एक छोटा सा ऑक्टोपस जिसके जहर से आपके फेफड़े बंद हो सकते हैं। एक मछली जिसका डंक इतना दर्दनाक है कि लोग पैर काट देने की गुजारिश करते हैं। और एक समुद्री सांप जिसका जहर किंग कोबरा से भी 8 गुना ज्यादा ताकतवर है। ये है समुद्र के वो खूबसूरत लेकिन जानलेवा शिकारी जिनसे टकराना आपके लिए आखिरी गलती साबित हो सकती है। आरसी फैक्टेशन के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे गहराई के उस अंधेरे संसार में जहां इंसान का एक गलत कदम उसे सीधे मौत के जबड़ों तक पहुंचा सकता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये है समुद्र के 10 सबसे खतरनाक जीव जिनसे मिलना आप कभी नहीं चाहेंगे। फ्लावर आर्चिन। समुद्री आर्चिन तो कई लोग देख चुके होंगे और कुछ लोग इनके नुकीले कांटों से घायल भी हुए होंगे, लेकिन फ्लावर आर्चिन अपने बचाव में हथियारों के मामले में सबसे खतरनाक माना जाता है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इसे दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री आर्चिन बताया गया है। इस पर पैर रखना सच में जानलेवा हो सकता है। इसके जहर में 2 बेहद खतरनाक टॉक्सिन होते हैं। पहला एक न्यूरोटॉक्सिन जो मांसपेशियों में तेज ऐंठन पैदा करता है, और दूसरा एक प्रोटीन टॉक्सिन जो दौरे, एलर्जिक शॉक और मौत तक का कारण बन सकता है। यह जहर इसके फूलों जैसे दिखने वाले हिस्सों से शरीर में पहुंचता है। त्वचा से छूने पर यह हिस्से टूटकर चिपक जाते हैं और जहर पंप करते रहते हैं। इनके आकार जितने बड़े होते हैं, जहर उतना ही ताकतवर होता है। फ्लावर आर्चिन से कई मौतें हो चुकी है। इसका डंक बेहद दर्दनाक होता है। साथ ही लकवा, सांस लेने में तकलीफ और चक्कर जैसी हालत इंसान को डूबने तक पहुंचा सकती है। ग्रेट बैराकुडा। अगर आपने फाइंडिंग नेमो देखी है तो शायद इस मछली को याद करेंगे। लगभग 6 फीट लंबी और तेज नुकीले दांतों वाली यह मछली गहरे पानी में किसी टॉर्पीडो जैसी नजर आती है। बैराकुडा की कई प्रजातियां होती है, लेकिन इंसानों पर हमला करने के मामले में सबसे ज्यादा बदनाम ग्रेट बैराकुडा है। इनका मुख्य शिकार छोटी और मध्यम आकार की मछलियां होती है। ये बिजली जैसी तेजी और अचानक हमला करने की रणनीति से शिकार पकड़ती है। इंसानों पर ज्यादातर हमले तब हुए हैं जब किसी ने चमकदार चीज जैसे गहना या डाइविंग चाकू पहना हो। ऐसे हमलों में गहरे जख्म, नस और टेंडन को नुकसान या खून की नस कटने तक की नौबत आ सकती है। कई बार सैकड़ों टाके लगाने पड़ते हैं। कभी कभी बैराकुडा पानी से बाहर कूदकर नाव में बैठे लोगों को भी घायल कर देती है। एक घटना में एक महिला की इसके हमले से पसलियां टूट गई और फेफड़ों में छेद हो गया था। कोन स्नैल। कोन स्नैल का खोल अपने खूबसूरत डिजाइन की वजह से सदियों से कलेक्टर्स का पसंदीदा रहा है, लेकिन इसका सुंदर दिखना आपको धोखा दे सकता है। यह घोंगा असल में एक खतरनाक शिकारी है। इसके पास नुकीले, खोखले और जहरीले भाले होते हैं जो बदले हुए दांतों से बने होते हैं। ये भाले किसी भी दिशा में छोड़े जा सकते हैं और इनमें तेज न्यूरोटॉक्सिन भरा होता है। कुछ बड़ी प्रजातियों के कोन स्नैल का भाला इतना मजबूत होता है कि यह इंसानी त्वचा ही नहीं बल्कि दस्ताने और वेटसूट तक भेज सकता है। कहा जाता है कि इसके जहर की एक बूंद 20 लोगों को मारने के लिए काफी है, जिससे यह दुनिया के सबसे जहरीले जीवों में गिना जाता है। इसका जहर, जिसे कोनोटॉक्सिन कहा जाता है, खास तरह के नसों पर असर करता है। डंक लगने के बाद अक्सर तेज दर्द और कुछ दिनों में जानलेवा लक्षण सामने आ सकते हैं। वहीं कुछ मामलों में तुरंत लकवा, सांस रुकना और मौत भी हो सकती है। कोन स्नैल की एक प्रजाति को स्थानीय लोग सिगरेट स्नैल कहते हैं, क्योंकि इसके डंक के बाद इंसान के पास बस इतना वक्त बचता है कि एक सिगरेट पी सके। लेपर्ड सील। लेपर्ड सील का नाम इसके धब्बेदार शरीर से पड़ा है। अंटार्कटिका के बर्फीले समुद्रों के शीर्ष शिकारियों में से एक, यह सील लगभग 13 फीट लंबी और 600 किलो से ज्यादा वजनी हो सकती है। अपनी तेज रफ्तार और ताकत के साथ इसके बड़े और नुकीले दांतों वाला जबड़ा किसी सरीसृप जैसा दिखता है। इनके शिकार में अन्य सील प्रजातियां, समुद्री पक्षी, पेंगुइन और मछलियां शामिल है। यह समुद्री पौधे, क्रील और छोटे क्रिटेशियन को भी खाती है। पानी के अंदर ये आमतौर पर बर्फ की सतह से नीचे छिपकर इंतजार करती है, और जैसे ही कोई सील या पेंगुइन पानी में उतरता है उस पर हमला कर देती है। चूंकि ये केवल अंटार्कटिका के सुदूर दक्षिणी ठंडे पानी में पाई जाती है, इंसानों से इसका सामना कम ही होता है। लेकिन 2003 में एक दुखद घटना हुई। ब्रिटेन की 28 वर्षीय समुद्री जीव वैज्ञानिक कर्स्टी ब्राउन अंटार्कटिक पेनिनसुला में स्कॉर्लिंग कर रही थी जब एक बड़ी लेपर्ड सील ने उस पर हमला कर दिया। सील ने उन्हें पानी के नीचे गहराई तक खींच लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। स्टोनफिश। दुनिया की सबसे जहरीली मछली मानी जाने वाली स्टोनफिश दिखने में जितनी गुस्सैल लगती है उतनी ही खतरनाक भी होती है। इसकी पीठ पर 13 नुकीले और पतले कांटे होते हैं, जिनमें बेहद तेज न्यूरोटॉक्सिन जहर भरा होता है। स्टोनफिश रेत या पत्थरों में इतनी अच्छे से छिप जाती है कि आपको पता ही नहीं चलता और गलती से उस पर पैर पड़ सकता है। इसके डंक का दर्द इतना असहनीय बताया जाता है कि कुछ लोग तो पैर काट देने की गुजारिश तक कर चुके हैं।
ज्यादातर मामलों में लोगों को पैर में डंक लगता है, लेकिन अगर शरीर के किसी और हिस्से में चुभ जाए तो हालत गंभीर हो सकती है। इसके जहर से सांसें रुक सकती है और दिल तक बंद हो सकता है। तुरंत इलाज और एंटीवेनम की जरूरत होती है। ऑस्ट्रेलिया में यह दूसरा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एंटीवेनम है। ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस। छोटा लेकिन बेहद खतरनाक ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस अपने चमकीले नीले छल्लों की वजह से आसानी से पहचाना जाता है। यह ज्यादातर समय चट्टानों की दरारों में या मूंगे की चट्टानों पर छिपकर बिताता है, लेकिन खतरा महसूस होते ही इसका शरीर पीला हो जाता है और नीले छल्ले चमकने लगते हैं, जो एक खूबसूरत लेकिन जानलेवा चेतावनी होती है। इसका जहर टेट्रोडोटॉक्सिन कहलाता है, जो पफरफिश और जहरीले मेंढकों में भी पाया जाता है। यह जहर साइनाइड से करीब 1200 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। हल्का सा काटना भी इंसान को मार सकता है और अक्सर लोग काटने का एहसास भी नहीं कर पाते। इस जहर का कोई एंटीवेनम नहीं है। यह नसों को लकवाग्रस्त कर देता है और सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह फेफड़ों को भी पंगु बना देता है, जिससे दम घुटने लगता है। बॉक्स जेलीफिश। बॉक्स जेलीफिश का नाम इसके क्यूब शेप शरीर से पड़ा है। बॉक्स जेलीफिश की कई प्रजातियों में से सी वॉस्प सबसे जहरीली मानी जाती है। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी तट और दक्षिण पूर्व एशिया के उष्णकटिबंधीय समुद्रों में पाई जाती है और इसे दुनिया की सबसे खतरनाक जेलीफिश माना जाता है। केवल ऑस्ट्रेलिया में ही यह 60 से ज्यादा मौतों के लिए जिम्मेदार रही है। सी वॉस्प का जहर धरती पर किसी भी जीव के जहर में दूसरा सबसे ताकतवर है। कहा जाता है कि एक सी वॉस्प के शरीर में इतना जहर होता है कि 60 वयस्क इंसानों को मार सके। गंभीर मामलों में डंक के 5 मिनट के भीतर दिल की धड़कन बंद हो सकती है। डंक का दर्द असहनीय होता है, जैसे किसी ने गर्म लाल लोहे से दाग दिया हो। एक मिथक है कि डंक पर पेशाब करने से असर कम होता है, लेकिन असल में इसका कोई फायदा नहीं होता। कई बार इसके टेंटिकल्स पीड़ित की त्वचा से चिपके रह जाते हैं और पानी से बाहर आने के बाद भी जहर छोड़ते रहते हैं। सी स्नैक। सी स्नैक की कई प्रजातियां होती है, जो मुख्य रूप से प्रशांत और हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय तटीय इलाकों में पाई जाती है। ये कोबरा और क्रेट जैसे जहरीले जमीनी सांपों की करीबी रिश्तेदार है, लेकिन इनका जहर उनसे भी कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। वजह यह है कि ये मछलियों का शिकार करती है और मछलियों को तुरंत मारना जरूरी होता है ताकि वे भाग न सके या पलटकर चोट न पहुंचाए। सभी प्रजातियों में से बिग सी स्नैक सबसे खतरनाक मानी जाती है। इसका जहर कोबरा से लगभग 8 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। एक बूंद जहर 3 लोगों की जान लेने के लिए काफी है। इसके जहर में न्यूरोटॉक्सिन और मायोटॉक्सिन दोनों होते हैं। पहला सांस रोककर मौत ला सकता है, जबकि दूसरा मांसपेशियों को तोड़ता है, जिससे भयानक दर्द होता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि इंसानों की मौत के मामले बहुत कम हैं, क्योंकि ये ज्यादातर गहरे पानी में रहती है। डेथ वॉर्म। आप जिस डरावने जीव की कल्पना कर रहे हैं वह दिखने में वाकई भयानक लगता है। इसके पूरे मुंह में नुकीले दांत होते हैं और यह किसी मंगोलियन डेथ वर्म और फिल्म के राक्षस के बीच का मिश्रण लगता है। लेकिन क्या यह वास्तव में मौजूद है? असल में वैज्ञानिक शोधों में ऐसा कोई समुद्री जीव नहीं मिला है। अगर समुद्र में कोई जीव इसका थोड़ा भी करीबी रूप रखता है तो वह बॉबिट वर्म है। बॉबिट वर्म बहुत बड़े हो सकते हैं, 10 फीट तक लंबाई में। यह ज्यादातर समय समुद्र की रेत में छिपे रहते हैं, सिर्फ सिर और शरीर का थोड़ा सा हिस्सा बाहर निकालते हैं। जैसे ही कोई मछली या शिकार पास आता है, यह बिजली जैसी तेजी से जबड़ों से पकड़कर उसे रेत के नीचे खींच लेता है और आराम से खा जाता है। यह मछलियों के लिए बेहद खतरनाक शिकारी है, लेकिन इंसानों से इनका सामना बहुत कम होता है क्योंकि ये गहरे समुद्र की रेत में छिपे रहते हैं। नंबर 1 पर है शार्क। समुद्र के सबसे खतरनाक जीवों की सूची शार्क के बिना अधूरी है। खासकर फिल्म जॉस के बाद से शार्क को दुनिया के सबसे डरावने समुद्री शिकारी के रूप में देखा जाता है, और यह सच भी है। सबसे मशहूर है ग्रेट व्हाइट शार्क, जो करीब 25 फीट लंबी और 3 टन तक भारी हो सकती है। इसका पसंदीदा हमला करने का तरीका है शिकार के नीचे गहराई में जाना, फिर ऊपर की ओर 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आकर अपने तेज खंजर जैसे दांतों से वार करना। कई बार सर्फिंग करने वालों को यह सील समझ लेती है और हमला कर देती है। हालांकि ज्यादातर हमले जानलेवा नहीं होते, लेकिन पीड़ित के लिए यह अनुभव हमेशा के लिए एक डरावनी याद बन जाता है।